चले तो क्या था टॉपिक? जसपुर पाठ प्रदेश। ठीक है, जितने भी आपका ऑनलाइन के बच्चे हैं और साथ में ऑफलाइन के बच्चे हैं, है ना, आप सभी को पता है कि हम क्या पढ़े हैं? छत्तीसगढ़ राज्य का भौतिक विभाग। छत्तीसगढ़ राज्य का भौतिक विभाग, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक विभाजन। उसे क्या बोलते हैं? भौगोलिक विभाजन। और साथ में क्या? भूधरातलीय संरचना। हम बहुत स्पष्ट जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे के भौगोलिक विभाजन क्या किए हैं? 4 प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। ये ज्यादा आवाज सुनता है। हेलो हेलो हेलो, चले आगे। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? जसपुर पाठ प्रदेश। पिछला जितने भी हमारा पैटर्न था उसको आप याद रखेंगे ना, हम सेम चलेंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा? आज का टॉपिक है जसपुर पाठ प्रदेश। लिखेंगे आप लोग ना, कोशिश करो कि आप लोग एक छोटा सा नोट्स बना लो पहले। जसपुर पाठ प्रदेश, ठीक है, इसको जसपुर कुसमी पाठ प्रदेश एक्चुअल में उसको यही कहा था। ठीक है, जसपुर पाठ प्रदेश हो गया। आगे देखें, अब इसके बारे में बहुत बेसिक बात तो हम कर चुके हैं ना, कि छत्तीसगढ़ राज्य की ये उत्तर पूर्व में ये अवस्थित है। बहुत बेसिक हम लोग जब फर्स्ट क्लास किए थे हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। क्या? कि ये छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा जो कि आपका भौगोलिक विभाजन है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 6208 है, जो इस पूरे प्रदेश का 4.59% है। ये हम जानते हैं। लेकिन साथ में आज इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा था कुसमी पाठ प्रदेश। कुसमी पाठ प्रदेश के आपका उच्चवच भू आकृति को समझाइए। अब हम लोग कुसमी कभी नहीं पढ़ेंगे, केवल क्या पढ़ेंगे? जसपुर पाठ प्रदेश। उसी में से क्या रहेगा? एक क्षेत्रीय रहेगा, आपका विभाजन रहेगा कुसमी पाठ प्रदेश। तो हम किसको इस प्रकार से पढ़े कि चाहे उसके भूगर्भी पूछे, चाहे आपका भूधरातलीय संरचना पूछे, चाहे उच्चवच पूछे, चाहे उसकी भू आकृति पूछे, हम ऐसा पढ़े कि हमें लिखने की शैली डेवलप हो जाए। समझ आपको? तो लगभग वैसा कब होगा? जब हम लोग कैसा क्रम से चलेंगे, जैसे कि अवस्थिति, फिर क्या? विस्तार, फिर क्या? सीमाएं। क्लियर है? आगे बढ़े तो क्या रहेगा आपका? जसपुर पाठ प्रदेश। तो हम लोग सबसे पहले हमेशा क्या पढ़ते हैं? इसकी अवस्थिति। अब पता है आप लोगों को क्या पढ़ेंगे? अवस्थिति। तो सीधा पढ़ते हैं अवस्थिति। पहला क्या? इसकी अवस्थिति। क्लियर है आप लोग? तो बता पाएगा कहां इसकी अवस्थिति है? अब बताया ना आपको, 50 प्रकार से इसकी अवस्थिति आप लिख सकते हो। क्या क्या पॉसिबल है यहां पास? इसकी अवस्थिति बघेलखंड कहां है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर में है। वैसी जसपुर पाठ प्रदेश की अपनी अवस्थिति होगी कि नहीं होगी? वो है ना। एक हमेशा याद रखो कि हम जो अक्षांश और क्या आपका देशांतर पढ़े हैं, वो तो आपको एज इट इज लिखना है। आपका जो आंसर बहुत ही सुंदर हो जाएगा, वो उसको याद करने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो पहला बेसिक अगर देखें आप इसकी अवस्थिति को, तो राज्य में क्या दिखाई पड़ता है? अगर किसी यहां पर देखें तो प्रदेश की तुलना में किसमें? इस जो है छत्तीस, वहां पर उत्तर पूर्व में है। ये आगे जाके बहुत सुंदर लगेगा भी ना। कहा आपका? उत्तर पूर्व में है। एकदम क्लियर है आप लोग? क्यों लिखा ऐसा? क्यों? इस राज्य की तुलना में क्या आपका उत्तर पूर्व में आपका अवस्थित है। इसको और बहुत अच्छे से लिख सकते हो उसकी अवस्थिति को बताने के लिए। अवस्थिति मतलब इन जनरल हम बता रहे कि वो है कहां, उसका एक्चुअल में वो जो भौगोलिक जो भाग है आपका कहां है वो। तो कहां है आपका? इस प्रदेश की तुलना में आपका उत्तर पूर्व में दिख रहा है कि आपका क्या? उत्तर पूर्व में है ये। आगे जब बात करें बस क्या और इसको लिख सकते हो? क्या? सरगुजा बेसिन, या सरगुजा बेसिन के अलावा इसको लिख सकते हैं बस क्या रहेगा आपका? मध्यवर्ती आपका उच्च मैदान। जितना हो सके आप चीजों को और अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिए। और साथ में क्या? पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या? पूर्वी बघेलखंड का यहां बस क्या आपका? पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार। जाहिर सी बात है इसका भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, है ना। क्या आपका? आप लोग बहुत अच्छे जानते हो इसे क्या बोलते हैं आपका? सरगुजा जो कि आपका बेसिन। और ये हमारा क्या पूर्वी बघेलखंड का पठार है। कहां होगा ये? पूर्व और जो आपका दक्षिण पूर्व में इसकी अवस्थिति है। कल जाके बोलेगा कि भौगोलिक अवस्थिति और विस्तार को लिखिए, तो में लिखने की अपनी शैली तभी आएगा जब हमको समझेंगे। एक तो बहुत ही स्पष्ट कि इस प्रदेश की आपका उत्तर पूर्व में है, और दूसरा क्या आपका यहां पास पड़ेगा सरगुजा बेसिन, और ये रहे आपका पूर्वी बघेल का पठार। दोनों लिख सकते हो। इसकी तुलना में आपका पूर्व में भी है और साथ में क्या आपका दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। क्लियर है? तो मेनली इसका विस्तार कहां आपका? दक्षिण पूर्व में है। तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व और यहां पर आपका पूर्व में क्या आपका इसका अवस्थिति है।
हो जाएगा 2। तीसरा यहाँ बस क्या आपकी भारत का एक बड़ा भूभाग छोटा नागपुर का पठार है, उसी जो है छोटा नागपुर के पठार के कहा आपका पश्चिम में क्या हमारा आपका ये जसपुर पाट प्रदेश है। तो कितना हुआ इसका 3 अवस्थिति हो गया। अब तीनों प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है क्या कि प्रदेश के आपका उत्तर पूर्व व सरगुजा बिस्मिया मध्यवर्ती उच्च मैदान के दक्षिण पूर्व तथा क्या छोटा नागपुर के पठार के पश्चिम में ये अवस्थित है। ये इसकी क्या आपका अवस्थिति हो जाएगा। ये आगे देखें थर्ड यहाँ पास क्या आपका छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के पठार के पास क्या है आपका वेस्ट में पश्चिम में क्या आपका ये अवस्थित है, कहां पश्चिम में। ये इसकी क्या आपका अवस्थिति हो जाएगा। हो गया। ये कैसा था, ये सामान्य अवस्थिति है कि हाँ हमको दिख रहा है कि इस प्रदेश के उत्तर पूर्व में मध्यवर्ती उच्च मैदान की तुलना में आपको उसके दक्षिण पूर्व में और छोटा नागपुर के पठार के क्या आपका पश्चिम में। लेकिन हम यहां से एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसकी एक्चुअल अवस्थिति कहां है। उसके लिए अभी तक फिर अभी सबसे अच्छा क्या पद्धति क्या है आपका निर्देशांक जो आपका पद्धति जो है वो कौन सा हमारा आपका अक्षांश और देशांतर। तो वो भी हम क्या करेंगे याद करेंगे। बिलीव कीजिए आप लोग रट्टा मारते हो ऐसा नहीं करोगे, पिछला बघेलखंड से तुलना करोगे ना इसको ऑटोमेटिक आपको आंसर इसका दिखाई देगा आपको। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे इसकी हम लोग अवस्थिति। अब वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, मतलब क्या आपका अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार देखेंगे। क्लियर है। तो पिछला कौन बताएगा मेरे को, जो पिछला याद होगा वो इसको भी याद कर लेगा। देखिए आगे एकदम क्लियर इसमें, इसको मैं लिखाऊंगा आगे, बट चाहो तो आप शॉर्टलिस्ट को लिख भी सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका इसकी अवस्थिति क्या रहेगा बताओगे। चलो पिछला क्या था हमारा बघेलखंड का, पूर्वी बघेलखंड बताऊंगा कि आप किसको कैसे याद कर सकते हो। पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड क्या पूरा ग्लोब में हमारा छत्तीसगढ़ का है उत्तर पूर्व में है, मतलब क्या उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो क्या रहेगा आपका अक्षांशी विस्तार बघेलखंड का। चलो जाए अक्षांशी विस्तार क्या 23 डिग्री ठीक है और 35 मिनट सही है। देशांतरी विस्तार उधर से टाकेश्वर, देशांतरी विस्तार हाँ 80 डिग्री 5 मिनट से कितना 80 फिर 80 कितना का कितना आपका 83 जो कि आपका 35 मिनट। तो आपको ये किसका है बघेलखंड का है। ऑब्वियसली जब बघेलखंड यहां पास है तो इसका अगर हम किसकी बात करेंगे अक्षांशी विस्तार की बात करेंगे, उससे तो कम आएगा। पहले दिमाग में एकदम क्लियर सेट रखे, उससे क्या होगा कम होगा। तो लिख दे क्या आपका अक्षांशी विस्तार किसका जसपुर पाट प्रदेश का। अक्षांशी जो कि आपका विस्तार अक्षांशी विस्तार क्या होगा उससे कम होगा, उससे कम होगा एकदम क्लियर है। तो यहां बस क्या 22 डिग्री, ये कितना है 23 है, तो क्या 22 डिग्री क्या आपका 18 मिनट, 22 डिग्री 18 मिनट और यहां बस क्या 23 डिग्री 40 मिनट। समझ क्या बोल रहा हूं, क्या उसके ऊपर है वो। तो क्या नेक्स्ट क्या आपका 23 डिग्री क्या आपका 40 मिनट हो जाएगा। आगे बढ़े देशांतरी विस्तार क्या देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार फिर क्या होगा आपका 83 कहां खत्म किए 83 जब यहां से क्या आपका पश्चिम से पूर्व की ओर, एक्चुअल में पूर्व ही है ठीक है। तो क्या आपका यहां से लेकर कहां तक आएगा आपका यहां तक आएगा। मतलब कोशिश कीजिए कि ये जो हमारा पॉइंट है लगभग इसके आसपास जो पॉइंट आएगी वो, तो क्या 83 डिग्री आपका 2 मिनट से लेकर ठीक है 2 मिनट से लेकर यहां बस क्या रहेगा आपका 84 डिग्री 24 मिनट ठीक है। बट इसको मेंशन करते हैं 20 मिनट, अब उसको कुछ लिखने कारण होगा ठीक है। तो क्या आपका 20 मिनट, बट पढ़ सकते हो 84 डिग्री 24 मिनट। क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे अंतिम जो है आपको कौन सा पूर्व का जो अंतिम जो आपका देशांती रेखा कहां पड़ता है 84 डिग्री के 24 मिनट में। हो गया। हम इसको 2 प्रकार से व्याख्या किए हैं, बिलीव कीजिए आपको नहीं भूलोगे आप। जिस बच्चे को अगर ये याद है ना, अगर थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट अगर सोचेगा तो उसको आराम से क्या हो जाएगा जसपुर पाट प्रदेश याद हो जाएगा। और जो डायरेक्ट पढ़ना कोशिश करेगा कि इसको बघेलखंड को और अलग से प्रयास करेगा जसपुर पाट में पढ़ने का, वो भूल जाएगा जन्माष्टमी के बाद अगर आज पढ़ेगा तो, मतलब दही उठने के बाद भूल जाएगा वो ठीक है। आगे बढ़े तो किससे तुलना करोगे आप, इससे तुलना करेंगे। इससे तुलना करेंगे तो बहुत ईजी है। आप छत्तीसगढ़ राज्य के इकलौते बच्चे होंगे जिन लोगों को पांचों को पांचों याद रहेगा। कौन सा महानदी बेसिन, दंडकारण्य सॉरी 4 और क्या जसपुर पाटा और बघेलखंड का पठार। कर सकते हो भाई, कुछ नहीं है ठीक है। कल्पना करो धोखे से कभी पूछ दिया जसपुर पाट को तो
अब महानदी बेसिन को तो पूछ चुका है ना, ये भी पूछ चुका है किसको, हमारा छत्तीसगढ़ को। यही सब बचा है पूछने के बारे में, हो जाएगा। तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य की एक्चुअल भौगोलिक अवस्थिति ये है। और अभी से पहले जो बोलते क्या था, वो उस समान स्तर पे था। बता सकते हैं कि नागपुर के वेस्ट में है, सरगुजा बेसिन के दक्षिण पूर्व और पूर्व में है। ये इसकी एक्चुअल भौगोलिक अवस्थिति है, हो जाएगा। तो क्या आपका अक्षांशीय और जो क्या आपका देशांतरीय विस्तार, आप इतना याद कीजिए, बहुत आसान है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इससे तुलना करना इस डिग्री से आपको बहुत इसलिए याद होगा। वो क्या चाहिए 84 भी 24 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट कुछ बुक्स में इसको मेंशन किया है 20 मिनट को, आप लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 84 डिग्री 24 मिनट भाई, इसी जसपुर पार्क प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे क्या आपका पूर्वी देशांतर रेखा आएगा, अंतिम बिंदु जो वो, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो ये क्या आपका अवस्थिति। विस्तार तो मैं नहीं बताऊंगा तो भी बता सकते हो इसके विस्तार कहां कहां होगा। किससे तुलना करोगे, बघेलखंड से। अब जिस बच्चे को बघेलखंड पता होगा वो विस्तार नाम से बता सकता है किसका, जसपुर पाठ प्रदेश का। आगे बढ़े, देखिए रफ कर दूं, चलिए रफ कर दूं ना। क्या रहेगा आपका इसका विस्तार। विस्तार एक तो पहले हम मैप में देख लेते इसका विस्तार कहां पड़ेगा, इसका विस्तार देख लागे। कहां तक बात हुआ था हमारा आपका, ये पूरा किस माता आपका प्रतापपुर, प्रतापपुर आता ही है, अंबिकापुर आता ही है, सूरजपुर आता ही है, मैन पाठ आता ही है। अब बचा क्या हमारा आपका, यहां से लुंड्रा, सीतापुर, सीतापुर, और यहां से क्या कुसमी, कुसमी का कौन सा आपका दक्षिणी क्षेत्र। क्लियर है। बहुत ही सामान्य विस्तार अगर बताओगे तो क्या बोल सकते हो कि क्या सरगुजा प्रदेश का पूर्वी संपूर्ण जसपुर जिला और क्या बलरामपुर जिला के दक्षिणी क्षेत्र में इसका विस्तार है। ये बहुत ही सामान्य ओवरव्यू है, मोटा मोटी बोल सकते हो क्या कि बलरामपुर का संपूर्ण दक्षिणतम क्षेत्र, संपूर्ण जो क्या आपका हमारा आपका जसपुर, और साथ में आपका सरगुजा का क्या आपका पूर्वी क्षेत्र में क्या आपका इसका विस्तार है। इसी को और अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे कि एक्चुअल इसकी विस्तार कहां है, तो क्या बोलोगे कि अगर देखेंगे ना, अगर मोटा मोटी बस क्या पूरा सरगुजा का आपका पश्चिम पूरा खत्म हो चुका है, किसमें, बघेलखंड का पठार में। बचा क्या है, केवल आपका पूर्वी। तो क्या सरगुजा जिला का पूर्वी, तो क्या फिर पूर्वी सरगुजा जिले के, पूर्वी सरगुजा जिले के दक्षिणी, दक्षिणी लुंड्रा, दक्षिणी सीतापुर, और साथ में क्या मैनपाट, मैनपाट एवं जसपुर जिला के, जसपुर जिला के पत्थलगांव, कुनकुरी, जसपुर, बगीचा हुआ क्या रहेगा आपका बलरामपुर के दक्षिण क्षेत्र में इसका विस्तार है। एज इट इज सेम किताब में लिखा रहता है, पता है वो, एक लाइन ऊपर नीचे नहीं होता वो। अगर आपको उसको अंडरस्टैंडिंग है तो, नहीं तो क्या करोगे आप उसको याद करेंगे, ऐसा नहीं करना है। बहुत सिंपल देखिए, बस क्या दिख रहा है हमारा, ये पूरा हम जानते हैं अच्छे से किसमें आता है, बघेलखंड में ये आ चुका है। तो क्या बचा है, एकदम सिंपली बोलो क्या, बस सरगुजा का पूर्वी, उसे क्या बोलोगे, पूर्वी सरगुजा जिला के दक्षिण अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर, और साथ में मैनपाट, संपूर्ण मैनपाट एवं संपूर्ण जसपुर जिला। तो ये बोल सकते हो क्या पत्थलगांव, कुनकुरी, जसपुर, बगीचा, और इसके अलावा क्या आपका बलरामपुर जिला के क्या आपका कुसमी, कुसमी जो क्या आपका तहसील में इसका विस्तार है। और कुसमी कभी किसमें, केवल दक्षिणी में, न कि सब जगह। ये किसका आपका जसपुर पाठ प्रदेश का विस्तार है ये, ठीक है। आगे बढ़े, अब लिख लीजिए, कोई दिक्कत इसी को, क्या पूर्वी। अगर मैं केवल सरगुजा जिला की बात करूं, सरगुजा जिला की बात करें, बस क्या तो पूर्वी सरगुजा जिला, क्योंकि सरगुजा में है नहीं बाकी जगह, तो क्या पूर्वी सरगुजा जिला का यहाँ बस क्या दक्षिणी, दक्षिणी जितना हो सके शॉर्ट लिखो, लेकिन बोलने आना चाहिए। दक्षिणी क्या रहेगा हमारा आपका अंबिकापुर, दक्षिणी अंबिकापुर, दक्षिणी अंबिकापुर, और साथ में क्या रहेगा आपका लुंड्रा, और साथ में बस क्या रहेगा सीतापुर, और क्या सीतापुर, और साथ में क्या आपका मैनपाट। ध्यान रखना मैनपाट का दक्षिण नहीं सब कुछ, ठीक है, संपूर्ण मैनपाट में, ठीक है। क्या रहेगा इसका विस्तार रहेगा, किसके लिए, ये सरगुजा के लिए है। वही आगे जब बढ़ेगा बस क्या जसपुर के लिए। अगर जसपुर के लिए इसका विस्तार लिखे तो केवल लिख सकते हो संपूर्ण जसपुर। अगर आपके पास कंटेंट कम है और आपका 30 शब्द, क्या आपका संपूर्ण, क्या आपका जसपुर जिला में इसका विस्तार है, कोई जगह नहीं किसी और आएगा, संपूर्ण जसपुर में। और अगर बात करें आपका बलरामपुर, 3 जिलों में इसका विस्तार तो है, लेकिन आपको एग्जैक्ट लिखना है तो क्या बलरामपुर, बलरामपुर क्या आपका दक्षिणी जो आपका कुसमी क्षेत्र, दक्षिणी जो क्या आपका कुसमी क्षेत्र,
हो गया, में इसका विस्तार है, ये क्या आपका इसका विस्तार हुआ, हो जाएगा। तो पहला क्या भौगोलिक अवस्थिति, दूसरा क्या विस्तार। बहुत शॉर्ट लिखो, बाकी इसको और लिखाएंगे डिटेल में आपको, हो जाएगा। हो जाएगा टाकेश्वर, कहाँ गया अभिषेक, घर से ले गया। चलिए आगे बढ़े। जसपुर पाठ प्रदेश में क्या भौगोलिक अवस्थिति हो गया है, दूसरा क्या विस्तार, तीसरा हम क्या पढ़ते इसकी सीमाएं, क्या इसकी सीमाएं, वो तो आप लोग बता दोगे आराम से इसकी सीमाएं क्या है, रफ कर दूं मैं, ठीक है। जितने बच्चे हैं चाहे ऑफलाइन की ऑनलाइन हो, चाहो तब इसको एक शॉर्टली बनाइए, हर बार साइड में क्या कीजिए एक मैप बनाइए, और इसके बाद हम क्या करेंगे एक साथ डिटेल में लिखेंगे, समझ में आपको। आगे बढ़ जाओ मैं, तो क्या रहेगा आपका सीमाएं, नेक्स्ट है बस क्या रहेगी इसकी सीमाएं, क्या क्या समझ में आपको। ये रहा हमारा आपका जसपुर पाठ, इसको बहुत सिंपल से अगर खींचेंगे क्या रहेगा हमारा आपका ये सरगुजा, ये आपका मैनपाट क्षेत्र, ध्यान रखना कि थोड़ा सा रायगढ़ का ले लूंगा, पत्थलगांव को भी लेता है, ठीक है, और जसपुर, और साथ में क्या कुसमी का केवल दक्षिणतम। ये रहा हमारा क्या जसपुर पाठ प्रदेश, जो कितना है 6208 वर्ग किलोमीटर इसका क्या आपका क्षेत्रफल है, ठीक है। विस्तार में हमको ये लिखना था, अभी लिख देंगे इसके बाद जो है, ठीक है, हो गया। देखिए आगे इसके ऊपर में क्या पड़ेगा, इसके अगर मैं केवल अगर उत्तर की बात करूं तो यहाँ बस क्या पड़ेगा कन्हार बेसिन है, क्या है इसके उत्तर में क्या आपका कन्हार बेसिन है। इसके अगर वेस्ट की बात करें वेस्ट, तो यहाँ बस क्या दिखेगा छोटा नागपुर का पठार, इसलिए पूछा गया इनके साथ इनका क्या संबंध है। साथ में आपका कुसमी का आपका उच्चवत क्षेत्रों को समझाने के लिए बोला है, ये तब तक नहीं लिख पाएंगे जब हम समझेंगे नहीं तो कुसमी के बारे में क्या लिख सकते हैं, कुसमी छत्तीसगढ़ राज्य में क्या रहेगा आपका बक्साइट की राजधानी हो गया। अब कुसमी कहाँ है, बलरामपुर के दक्षिण में एक क्या है तहसील है, यहाँ पास क्या मिलता है बक्साइट मिलता है। लेकिन अगर हम पूरे जसपुर या सॉरी जसपुर पाठ प्रदेश को अगर हम समझते हैं तो आराम से जो क्वालिटी जसपुर पाठ का होगा, जो विशेषताएं जसपुर का होगा, वही किसका होगा कुसमी का भी होगा, क्योंकि सभी की भौगोलिक आकृति लगभग कैसा है एक जैसा है। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे जसपुर को, तो किसी का भी पूछे हम आराम से बता देंगे, और वही हमको प्रयास करना भी है, ठीक है। आगे देखें किसकी बात करते हैं सीमाएं, अगर सीमा की बात करें इसके दक्षिण में क्या पड़ेगा महानदी बेसिन, क्या पड़ेगा महानदी बेसिन इसके दक्षिण में, क्लियर है। और अगर बात करें बस क्या तो बघेलखंड या फिर सरगुजा बेसिन, क्या सरगुजा बेसिन कहां पड़ेगा आपका ये उत्तर क्या पड़ेगा आपका पश्चिम में, कहां पड़ेगा उत्तर पश्चिम में। अरे भाई क्या आपका दक्षिण पूर्व है, तो क्या आपका उत्तर पश्चिम में जस्ट अपोजिट द भाई डायरेक्शन, कभी उसको याद मत करना, जस्ट क्या होगा अपोजिट होगा, क्या होगा ये उत्तर क्या होगा आपका पश्चिम में, क्लियर है, हो जाएगा। चाहो तो देवगढ़ की पहाड़ी भी कर सकते हो, क्यों क्योंकि देवगढ़ की पहाड़ी यहां तक पूरा इसका विस्तार है, समझ आपको। तो क्या आपका भौगोलिक सीमा, नेक्स्ट करेगा भौगोलिक सीमा। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भौगोलिक जो क्या आपका सीमा देखिए आगे, तो क्या अगर इसके उत्तर की बात करें उत्तर में, तो उत्तर में क्या पड़ेगा कन्हार बेसिन, कन्हार बेसिन, कन्हार बेसिन, या फिर क्या कर सकते हैं बस क्या देवगढ़ की पहाड़ी, वहां तक उसका विस्तार है, समझ में आपको देवगढ़ की पहाड़ी का पूरा कुसमी का कहां का पश्चिम तक उसका विस्तार है, देवगढ़ की देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी। आगे जब बात बस क्या इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में क्या पड़ेगा महानदी बेसिन, इसी महानदी बेसिन में पूरा क्या पड़ेगा आपका महानदी बेसिन में सारंगढ़ और क्या रायगढ़ बेसिन पड़ेगा मैदान दो। इसके बाद देखेंगे कल के बाद आप लोग वो दिखेगा आप लोग को, ठीक है महानदी बेसिन। और अगर बात करें आपके इसका वेस्ट में, इसकी क्या आपका पश्चिम में, पश्चिम में क्या पड़ेगा पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, यहां से क्या निकलती है शंख नदी निकलती, क्या निकलती है शंख नदी। छत्तीसगढ़ राज्य में पढ़ेंगे शंख नदी, नदी पढ़ लिया नहीं पढ़ेगी है ना, ठीक है शंख नदी हो गया। और क्या बच गया हमारा आपका उत्तर, क्या बच पड़ेगा आपका उत्तर, और जो क्या आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर और जो क्या आपका उत्तर जो क्या आपका पश्चिम में, केवल लिख लो उत्तर पश्चिम बस, ठीक है उत्तर पश्चिम में किसका रहेगा सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन, और साथ में पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का यहाँ बस क्या पठार,
पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये हो जाएगा इसकी भौगोलिक सीमा। कौन सा? अच्छा, ठीक ठीक सही बोल रहा हूँ, वो लिख सकते हो, ठीक है। क्या पूर्व में क्या? छोटा नागपुर का पठार, और क्या उत्तर, उत्तर और क्या आपका पश्चिम में क्या पड़ेगा? सरगुजा बेसिन या फिर क्या बघेलखंड का पठार हो जाएगा। तो ये रहा क्या इसकी भौगोलिक अवस्थिति और क्या विस्तार और सीमाएं, है ना। इसके अलावा विस्तार में क्या रहेगा? इसका एरिया भी हम पढ़ सकते थे, ठीक है। क्या इसका एरिया? बहुत सिंपल है, इसका एरिया कितना है? 6208 है, जो इस पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य की तुलना में कितना है? 4.59% है। वो लिख सकते थे, बट आप लोग को याद होगा, ध्यान रखेंगे। अगर बस जगह होगा आपका उसमें तो लिखोगे कि आपका विस्तार, इसका विस्तार कितना हमारा आपका? 6208 क्या वर्ग किलोमीटर, और क्या ये पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण भूभाग का कितना है? 4 दशमलव जो कि आपका 5.9 के आपका प्रतिशत इसका विस्तार है, हो जाएगा। तो क्या आपका भौगोलिक सीमा, अब इतने में से एक भी हम लोग पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है, केवल क्या था हमारा आपका थोड़ा सा अक्षांशीय और जब का देशांतरी जब को अवस्थिति है, केवल वो बस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा, हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। कोई बताएगा विस्तार? इधर से टाकेश्वर, बगैर देखे बोलोगे, ठीक है। बगैर देखे क्या बोलोगे? इसका विस्तार बोलोगे फिर से। क्या इसकी अवस्थिति? कौन सा? अक्षांशीय और आपका देशांतरी जो कि आपका इसकी अवस्थिति। हाँ देखोगे नहीं ना, चलो। क्या आपका अक्षांश उधर क्या आपका देशांतरीय अवस्थिति। हाँ 22 डिग्री, देखोगे नहीं भाई? देखोगे नहीं, मैं देखो ना, 22 डिग्री 18 मिनट से। अरे बोल दोगे भाई, ट्राई तो करो। अभी याद करने का इसको नहीं ना, है ना। क्या होगा इसका? 23 डिग्री 40 मिनट। किसका है वो? हमारा बघेलखंड का निचला हिस्सा, ठीक है। आपको क्या? 23 डिग्री 40 मिनट। और इसका देशांतरी विस्तार देखो ना, कहाँ खत्म होता है वो? कहाँ खत्म होता है वो? हाँ 83 डिग्री 35 मिनट, वहां से स्टार्ट होगा ये। तो क्या 83 डिग्री 5 मिनट, 83 डिग्री 5 मिनट से क्या आपका 84 डिग्री 24 मिनट, ठीक है। बट ऐसा मेंशन किया 20, अब से याद रखेंगे, हो जाएगा। 83 डिग्री के आपका, सॉरी ना, 83 डिग्री 2 मिनट से नहीं हो जाएगा ये? बहुत इजी पता है, आप लोग इसको याद नहीं करोगे, इसको डायरेक्ट देखिए, आपको याद रहेगा, आपको हो जाएगा। आगे चले, भौगोलिक अवस्थिति, विस्तार और क्या सीमाएं। अगला क्या रहेगा इसका? निर्माण। क्या रहेगा इसका? निर्माण। चलिए, कैसे हुआ इसका निर्माण? बता चुका हूं दक्कन ट्रैप में, रफ करूं? क्या रहेगा इसका निर्माण? चलिए, क्या निर्माण, कैसे हुआ था निर्माण? नहीं हुआ था क्या निर्माण इसका? ये सीधा आ गया। चलिए देखिए आगे, बताया था आप लोग को ना कि क्या किसमें? आर्य महाकल्पीय, किसमें? आर्य महाकल्पीय काल में हम लोग क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? क्रिटेशियस कल्प, ठीक है। क्रिटेशियस कल्प में हम लोग क्या पढ़े थे? विदर्भ क्षेत्र। बहुत जानते हैं आप लोग ना कि क्या जब ये उत्तर पूर्व की ओर क्या करता है? ये मूव कर रहा था। कौन? हमारा प्रायद्वीपीय पठार। क्या? प्रायद्वीपीय पठार। ये कैसा आपका इस प्रकार से क्या उत्तर पूर्व की ओर जब क्या आपका मूव करते हैं, बस क्या रहेगा? इसी यहाँ बस क्या पड़ेगा? विदर्भ क्षेत्र है, विदर्भ क्षेत्र। यहाँ बस क्या होगा आपका? ज्वालामुखी क्या होगा आपका? उद्भेदन होगा, ज्वालामुखी उद्भेदन। इसमें पूरे एक साथ पढ़ोगे ना पूरा, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा जसपुर पाठ कैसा है। तो क्या रहेगा? ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद कैसा आपका इस प्रकार से रहेगा। क्या इसमें श्यानता, मतलब क्या जो बोलते हैं गाढ़ापन, जो बोलते हो कि पतला था कि कैसा तरल था, तो क्या इसकी श्यानता क्या थी? काफी ठीक ठाक थी। और लगातार ऐसा एक जगह नहीं, 5 लाख वर्ग किलोमीटर लगातार कई वर्षों, मतलब कई लाख वर्षों में इसका लगातार एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगातार कैसा लगातार ऐसा परत बनते गया वो। और ऐसा थोड़ा बड़ा भी नहीं, कहा तक आपका पूरा हाँ आपका कवर्धा आया, कवर्धा से क्या आपका कोरबा क्षेत्र, कोरबा से क्या आपका जसपुर क्षेत्र, और आज वर्तमान क्या जसपुर सामरी पाट प्रदेश क्षेत्र। यहां तक इसका लगातार आपका इस प्रकार से क्या आपका विस्तार चला होते गया। तब जाके हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इसकी आकृति कैसी है? सीढ़ीनुमा है। कैसी है? सीढ़ीनुमा है। एक के ऊपर एक अगर लगातार बनती जाएगी, केवल एक शब्द में ना कि जसपुर पाट प्रदेश की आकृति कैसी है? सीढ़ीनुमा है। लेकिन जैसे हम देखेंगे इसकी भौगोलिक संरचना कैसी है, हम इसको कई प्रकार से पढ़ेंगे। जो भी बदलाव आया है वो सब का सब क्या करोगे आप? एक साथ पढ़ेंगे। तो पहला क्या था हमारे पास? ये
अगर एक लाइन में अगर बोलोगे आपका अंतर्वेदी जो आपका आग्नेय जो आपका बेसाल्टिक चट्टानों से क्या आपका इसका निर्माण हुआ था, और घटना क्या था आपका ज्वालामुखी के आपका उद्भेदन से। मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि दक्कन का पठार का जहां तक विस्तार था उसी का एक छोटा सा अंश कौन है हमारा आपका जसपुर पाठ प्रदेश है वो। ये क्या आपका इसका निर्माण का प्रोसेस था। ये क्लियर है को क्या आपका ये सब निर्माण था। इसको पढ़ेंगे आगे जाकर। तो क्या हुआ था आपका ये ज्वालामुखी उद्भेदन से, ज्वालामुखी उद्भेदन से बाद में इसका अपर्दन हुआ और कई अन्य जो है भूगर्भिक जो है क्रियाओं के पश्चात जो क्या हुआ था जसपुर पाठ प्रदेश से क्या हुआ था निर्माण हुआ था। क्लियर है कब? तो क्या आपका क्रिटेशियस जो क्या आपका कल्प में। अब ये सब लोग पढ़ चुके होंगे ना टाइम स्केल, अब उसको देख लेंगे आप, यहां से कोई काम नहीं है, हो जाएगा। आगे बढ़े। निर्माण, ये इसका निर्माण है, आगे लिखेंगे उसको भी अपन चल के। नेक्स्ट करो यहाँ बस क्या आपका भू आकृतिक प्रदेश, इसी करोगे आपका भू आकृतिक प्रदेश। लिखो ना आगे टॉपिक है भू आकृतिक जो क्या आपका प्रदेश व उच्चवच, ऐसे नाम से आएगा ना भू आकृतिक प्रदेश व उच्चवच। भू आकृतिक प्रदेश व आपका उच्चवच, भू आकृतिक प्रदेश व जो क्या आपका उच्चवच, इसी का आप लोग क्या बोलते हैं आपका भौतिक संरचना, भौतिक जो क्या आपका संरचना, भौतिक संरचना, और इसे क्या बोल सकते आपका भौगोलिक जो क्या आपका बनावट, भौगोलिक बनावट। आपको सब नाम आएगा ना, आप सोचो कि जिस बच्चे को बोलेगा केवल भौगोलिक बनावट, भौगोलिक संरचना, ऐसा कोई भी शब्द आएगा समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं वो, इसकी पूरी जो है भू धरातलीय संरचना की बात कर रहा है वो। किसका? जसपुर पाठ प्रदेश का। ये पढ़ने के पश्चात कोई से भी पूछे आप आराम से लिख देंगे इसके बाद जो। अब जस्ट हम इसी को देखेंगे बहुत ही डिटेल में। क्लियर है? आगे बढ़े। तो क्या रहेगा आपका ये इतना टॉपिक रहेगा, इसका सेकंड टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक भू आकृतिक प्रदेश, भौतिक संरचना, भौगोलिक बनावट, इसी को बोल सकते हो कि आपका प्राकृतिक बनावट, इसको प्रकृति ने किस प्रकार से बनाया तो क्या आपका प्राकृतिक जो क्या आपका बनावट। ऐसा कोई भी टर्म्स आपके सामने दिखेगा समझ जाना कि आपका जसपुर पाठ प्रदेश की आकृति कैसी है, उसका भू धरातल कैसा है, वैसा पूछना चाह रहे हैं वो। ठीक है आगे बढ़े, चलिए आगे नेक्स्ट रफ कर दे इसको। नेक्स्ट अगर इस पूरे जसपुर पाठ की बात करें तो देखो बहुत, अगर सामान्य रूप से अगर देखेंगे तो इसकी जो बनावट है उस आधार पर अगर हम देखेंगे तो इसको तीन भाग में तोड़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे ऊपर घाट, एक हम पढ़ेंगे नीच घाट, और एक हम क्या करेंगे मैन पाठ। जब इसका क्षेत्रीय विभाजन जब देखेंगे इसे क्या करेंगे तीन भागों में हम अलग से तोड़ के पढ़ेंगे। लेकिन अब अभी किसकी बात करें, पूरे संपूर्ण जसपुर पाठ प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो पहला शब्द यहाँ बस क्या बार बार क्या बोल रहे हैं आपका पाठ बोल रहे हैं। क्या पाठ क्या होता है पहला? क्लियर है? पाठ एक आप लोग को होता है पाटा होता है, एक होता है पटा होता है, पता है आपको पटा, और एक पाटा होता है। किसको बोलते हैं? जो घरों में देखना कि कुछ ऐसा रेडियो रखते नहीं है इस टाइप का, उसको क्या बोलते हैं? पाटा। और उसको छत्तीसगढ़ में खुला में रख दिया बोलते हैं, खुला बोलते हैं, खुला। पता नहीं आप लोग बोलते नहीं बोलते हो, लेकिन दुर्ग में बोलते हैं खुला, जिसमें चाबी वाबी को रख देते हैं छुपा कर, या उसी क्या बोलते हैं पाटा बोलते हैं। जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है पाठ प्रदेश। इसमें क्या खास बात है, क्या परिभाषा है पाठ? तो पाठ किसको बोलते हैं? बहुत सिंपल है क्या कि जो भी आपका जो पठारी जो आपका स्थलाकृति है, अगर उसका ऊपरी भाग या पूरा आपका जो कैसा हो समतल हो, वो क्या कहलाएगा हमारा आपका पाठ कहलाएगा। बहुत सिंपल है कि कोई भी एक बड़ा आपका वृहद भूभाग है, उन क्षेत्रों में क्या आपका कोई अगर एक पोर्शन कैसा आपका उठा हुआ है, और उठा हुआ रहेगा क्या केवल पठार कहलाएगा। और अगर उसका क्षेत्र कैसा रहेगा हमारा वो अगर समतल है तो क्या कहलाएगा वो पाठ कहलाएगा। ठीक है, तो पठार के जब का जो ऊपरी जो समतल भूभाग है उसे क्या बोलते हैं? पाठ कहते हैं। क्लियर इतना? और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जसपुर पाठ प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए आगे, तो क्या था हमारा आपका परतदार। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, जो विदर्भ से कैसा था हमारा आपका परतदार था, वो कैसा था? परतदार। इस प्रकार से क्या बनेगा वो सीढ़ी नुमा बनेगा। इसको बोलते हैं सोपानी आकृति। सोपान का मतलब क्या आपका सीढ़ी नुमा होता है, सीढ़ी नुमा। आपको टर्म्स मिलेगा आपका सोपानी, सीढ़ी नुमा। तो सबसे पहली बात क्या? जसपुर पाठ प्रदेश। तो पहला यहाँ पास क्या रखा? उच्च समतलीय व पठारी जो आपका स्थलाकृति, आपको एग्जैक्ट टर्म्स यूज करना है तब जाके लिखेंगे। क्लियर है? तो क्या आपका उच्च समतलीय, और एक एक शब्द को हम लोग क्या करें क्लियर करेंगे। उच्च समतलीय व, उच्च समतलीय व इस पठारी जो आपका पठारी स्थलाकृति, क्या? स्थलाकृति। ये सबसे पहली बात है किसका? जसपुर पाठ प्रदेश का। मतलब जसपुर पाठ प्रदेश की जो स्थल की आकृति कैसी है? आपका पठारी है, लेकिन उसका आपका ऊपरी भाग कैसा? आपका समतली है। तो कैसा है? पठारी तो है,
लेकिन कैसा है वो समतली है। उसका जो उच्च भूभाग कैसा है वो समतल है। पहली बात ये कैसा है, ये जसपुर पाट प्रदेश की एक्चुअल आकृति ऐसी है। पठार तो है लेकिन उसका ऊपर भाग कैसा है, समतल है। और वैसे जो भूधरातली संरचना हम क्या बोलते हैं, पाट कहते हैं। पहली बात। दूसरा अगर बढ़ेंगे ना, अगर इस पूरे अगर जसपुर पाट को देखेंगे, इस जसपुर पाट को, तो यहाँ बस क्या आपको ये दिख रहा है समतल है, ये आपका समतल है और ये कैसा आपका समतल है। लेकिन इसी का देखोगे पार्श्व भाग को, पार्श्व मतलब उसके किनारे भागों को कैसा रहेगा आपका, ढाल नुमा रहेगा। उसका उच्च भूभाग समतल रहेगा, लेकिन उसी जो है उच्च भूभाग का क्या आपका पार्श्व मतलब क्या, उसका किनारा जो है कैसा रहेगा, ढाल नुमा रहेगा। और साथ में क्या रहेगा आपका सोपानी आकृति रहेगा उसका। क्लियर है? तो लिख लो इसका पार्श्व भाग, इसका पार्श्व भाग, शीर्ष भाग कैसा रहेगा, समतल, लेकिन पार्श्व भाग कैसा, पार्श्व भाग यहाँ पर आपका सोपानी, सोपानी सीढ़ी नुमा, और साथ में क्या आपका अधिकतम जो क्या रहेगा आपका ढाल नुमा रहेगा। कैसा रहेगा, ढाल नुमा रहेगा। ये जो है एक्चुअल में इसकी क्या आपका भू भौगोलिक आकृति है, किसका, जसपुर पाट प्रदेश का। पहला क्या समझना है आपको, पाट। पहला क्या, पाट किसे बोलते हैं। और इसी जो है जसपुर पाट की अगर हम बात करेंगे तो कैसा है वो उच्च समतली है। उच्च समतली मतलब कितना, लगभग 1100 मीटर। इसकी हाईएस्ट हाइट जाएगी 15 पाट, बुर्जुडीही, भंवर पहाड़, सेलूसा की पहाड़ी, ये सब की हाइट है 1100 मीटर। तो क्या उच्च समतली है। पठारी है लेकिन कैसा आपका उसका ऊपर भाग कैसा है, समतल है। दूसरा बोल है के पार्श्व भाग, उसके आसपास का जो किनारा है वो कैसा है, ढाल नुमा है। कैसा है, सीढ़ी नुमा है। एक्चुअल उसकी आकृति कैसे बनेगी, इस प्रकार से बनेगी, एक के ऊपर एक परतदार और साथ में कैसा सा खड़ा कगार मिलेगा। तो कैसा है वो उच्च समतली भी है और कैसा उसका पार्श्व भाग कैसा है, सोपानी ढाल नुमा है। हो जाएगा ये इसका आपका एक आकृति है, इसका एक आकृति है। अब इसी देखिएगा तो 2-3 आपको आकृति पता हो जसपुर पाट के बारे में, तब जाके आराम से आप कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से लिख देंगे। देखिए आगे, तो जाहिर सी बात है अगर एक इतना बड़ा अगर भूभाग बना हुआ है, इसमें क्या कोई जलवायु का इफेक्ट नहीं रहेगा। ऑब्वियसली जलवायु का प्रभाव इसके ऊपर रहेगा ही रहेगा। साथ में इन कई जो है करोड़ वर्षों में क्या रहेगी, कई जो है आपका भूगर्भिक यहाँ पर क्या होगी, क्रियाएं होंगी। तब आपको इसी जो है जसपुर पाट में आपको कई अलग अलग आपको आकृति दिखाई पड़ेगी। आपको सभी पढ़ना है। एक मूल रूप से अगर बोलोगे जसपुर पाट केवल ऐसी है, उच्च समतली व जो कि आपका पठारी स्थलाकृति है, जिसका पार्श्व भाग कैसा है आपका सोपानी के आपका ढाल नुमा है। ओवरऑल कैसा है, केवल सीढ़ी नुमा है। बोल सकते हो कि जसपुर पाट कैसा है, सीढ़ी नुमा है। उससे आगे बढ़ोगे क्या रहेगा, उच्च समतली व जो पठारी स्थलाकृति है। हो जाएगा 2। और तीसरा देखेंगे इसमें जलवायु व जो क्या कई जो है आपका भूगर्भिक हलचलों के पश्चात इसमें किस प्रकार की आकृति बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ का तापमान भी अच्छा है, ये उच्च ताप कटिबंध में आता है। ठीक है, उच्च ताप पढ़ेंगे। और साथ में बस क्या आपका ठीक ठाक क्या होती है, यहाँ पर वर्षा भी होती है। उस सब का इस पे क्या होगा, प्रभाव होगा। क्लियर है? आगे बढ़े तो इसके निर्माण की जो प्रक्रिया कैसी थी, अगर पहला बोल बस क्या, तो कई जो है विभिन्न सेलों से, आप सभी जानते हैं कि भले हम बोलते थे कि आर्कियन सेल समूह से, बट एक्चुअल में होता क्या है, वो कई अलग अलग सेलों से मिलकर बना था। क्यों, क्योंकि आर्कियन खुद किससे बना है, कई सेलों से, नीस, सिस्ट, ऐसे कई। तो पहला इसका प्रोसेस क्या रहेगा कि विभिन्न जो सेलों से क्या आपका इसका निर्माण हुआ है, पहला। दूसरा अगर देखेंगे इसमें कई वर्षों के बस क्या लगातार बस आपका नदियों का बस क्या रहेगा, आपका प्रवाह रहेगा। कैसा रहेगा, प्रवाह रहेगा। तो ये जो आपको देख रहे हो कि आपका समतल मैदान जो है वो क्या शुरू से समतल था क्या, ऐसा नहीं था। उसकी अलग अलग भिन्न भिन्न क्या आपकी आकृति या उसकी आकृति में क्या होगा, कई अलग अलग विविधताएं रही होगी वो। तो क्या रहेगा, नदी का प्रवाह रहेगा। कैसा बनेगा ये, समतल। कैसा बनेगा आपका, समतल। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग आपको समतल दिखेगा। इसका आकृति में क्या होगा, परिवर्तन होगा, समतल। फिर आगे जब देखो कई वर्षों में क्या दिखाई पड़ेगा, आपका एक विशाल आपका हलचल दिखाई पड़ेगा। ये आप ही बोल सकते हो कि आपका अंतर्भौमिक इसमें क्या होगा, क्रिया होगा। और उसी जो अंतर्भौमिक क्रिया को क्या दिखाई पड़ेगा कि कुछ जो अगर देखेंगे इस प्रकार सा, तो इसी में देखेंगे ना कि आपका जो समतल मैदान है, जो समतल क्षेत्र है, वो समतल क्षेत्र में क्या रहेगा आपका इस प्रकार से बड़ा बनेगा। और उसकी जो आपका जो ऊंचाई वो क्या रहेगा, इसकी तुलना में क्या रहेगा, भिन्न रहेगा। अभी कैसे होगा, एक आकृति बहुत सिंपल है, सीढ़ी नुमा। इसी जो है सीढ़ी नुमा आकृति में जब कई प्रकार से क्या होगी, तो बारिश होगी। क्या होगी, कई प्रकार से बारिश। और यहाँ बस क्या रहेगा, तापमान रहेगा। उसमें क्या होगी, इसके जो आसपास के जो आपका जो पार्श्व भाग है वो क्या होगा, उसमें अपर्दन होगा। इसमें भी अपर्दन होगा और साथ में इसके पूरे समीपी क्षेत्रों में क्या होगा, अपर्दन होगा। फिर आपको एक नई आकृति दिखाई पड़ेगी, वो आज भी है। कैसा रहेगा कि काफी जो आपका चौड़ा आपका सपाट,
चौड़ा सपाट और क्या आपका कम जो है क्या आपका उसमें आपका ऊंचाई रहेगा। इसका जो सपाट जब का समतल मैदान है वो कैसा रहेगा, उसकी जो आकृति चौड़ाई क्या रहेगा, इसकी हाइट से अधिक बनेगा। इसको हम बोलते हैं आपका मीसो व बूटी बोलते हैं। ऐसा केवल जो कि आपका वेस्ट में, किसमें, आपका पश्चिमी जो आपका देशों में क्या आपका साउथ ईस्ट में मिलता है, साउथ वेस्ट में। इस प्रकार क्या मिलेगा आपको, आकृति मिलेगा। और एज इट इज वही आकृति कहां मिलता है, जसपुर पाट प्रदेश में। तो हम कह सकते हैं कि इसी जसपुर पाट प्रदेश में मीसो व जो है बूटी की आकृति यहां पर क्या पड़ता है, दिखाई पड़ता है। दो, तीसरा यहां पर क्या रहेगा कि इसका जो आकृति कैसा है, सीढ़ी नुमा है। अब इसका पार्श्व भाग कैसा आपका ढाल नुमा है। इतना अधिक ढाल रहेगा कि इन्हीं जो है समतल मैदानों में क्या दिखाई पड़ेगी आपको, आपको विविधताएं दिखाई पड़ेगी, विभाजित रहेगा, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, ऐसे आपको 3-4 प्रकार से बस क्या दिखाई पड़ेगी, आकृति। अब बहुत सिंपल बोलेंगे तो जसपुर पाट प्रदेश कैसा है, पहला सीढ़ी नुमा है। पहला क्या है, सीढ़ी नुमा है। इसी से जब आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि उच्च समतली व जब का पठारी स्थलाकृति है, वो भी कैसा है, जिसका पार्श्व कैसा आपका ढाल नुमा और क्या सुपानी आकृति बनाती है। और ये जो ढाल नुमा है उसमें कई ऐसे इतने तीव्र ढाल मिलेंगे कि ये जो समतल मैदान जो दिखाई पड़ रहा है पाठ, वो कैसा अलग अलग बटा हुआ हमको दिखाई पड़ता है, कैसा विभाजित दिखाई पड़ता है हमको। तीसरा यहाँ बस क्या रहेगा कि इसी में देखेंगे आपका ऊपरी पोर्शन में कि इसी में क्या आपका लगातार आपका बारिश या कई प्रकार के आपका जलवायु जो आपका इफेक्ट से क्या होगा कि इसमें लगातार अपर्दन होगा। और अपर्दन ऐसा होगा बस क्या कि इसका पूरा जो आपका समतल मैदान है कैसा रहेगा, इतना चौड़ा रहेगा यहाँ बस क्या कि इसकी जो ऊंचाई की तुलना में क्या उसका चौड़ाई क्या रहेगा, काफी ज्यादा रहेगा। और पूरा खड़ा कगार रहेगा, कैसा खड़ा का, आसपास कोई ऐसा कुछ सबको दिखाई नहीं पड़ेगा, पूरा खड़ा कगार। इसे बोलते हैं कि आपका मीसो व जब का बूटी पहाड़ बोलते हैं। इस प्रकार की आकृति जो है केवल पश्चिम देशों में दिखाई पड़ता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर पाट में भी इस प्रकार की आकृति को दिखाई पड़ता है। तो क्या रहेगा आपका मीसो व जो है बूटी आकृति का स्वरूप कहाँ, इस जसपुर पाट में क्या होता है आपका दिखाई पड़ता है। हो जाएगा, आपको इतने प्रकार से पढ़ना। अब इसी बोलेगा कुसमी पाट प्रदेश के उच्चवच क्षेत्रों को समझाइए या उच्चवच भू आकृति को समझाइए। पूरा इतना ही बात आपको फिर से लिखना है, किसमें, कुसमी में। क्यों, कुसमी कहीं और नहीं पड़ता है, इसी जो है ऊपर घाट में पड़ता है, ऊपर घाट में, जिसकी हाइट कितनी है, लगभग अधिकतम क्या आपका 1100 मीटर। वैसे हम पढ़ते हैं 600 मीटर प्लस पढ़ते हैं, लेकिन क्या अधिकतम 1100 मीटर इसकी हाइट है और सेम ऐसी उसकी आकृति है। तो जिस बच्चे को पता रहेगा आराम से बता देगा, वो जिसको ये सारी घटनाएं पता रहेगा वो आराम से बता देगा कि क्या जसपुर पाट के कौन कौन से पार्ट के किस प्रकार की आकृति है। क्लियर है, आ जाएगा समझ में कि रिपीट करूं फिर से और वापस फिर से बता रहा हूं चलो ना। कैसा है ये, कैसा है, सीढ़ी नुमा है। कैसा है, बहुत सिंपल, देखिए सीढ़ी नुमा एक तो समझ लो। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, बहुत सिंपल से शब्द यूज किए हैं। अरे इसको रख दो यहाँ पर शब्द को, क्या उच्च समतलीय, क्या उच्च जो क्या आपका समतलीय व क्या पठारी स्थलाकृति है। पठारी क्यों, ये उठा हुआ है, ऐसा बोल सकते हो, क्या लगभग 506 मीटर से क्या आपका ऊपर है ये। इसका भाग कैसा है, उच्च समतलीय है। पता है, आप आराम से लिख दोगे पूरा आकृति को देख के, आपको यही करना है, आपको रट्टा नहीं मानना है। ऊपर उठा भाग है, कैसा है, पठारी है। पठारी के बाद क्या, पाट किसको बोलते हैं, कोई पठारी जो आपका भूभाग है उसका ऊपरी अगर क्षेत्र कैसा हो, समतल हो, वो क्या कहा जाएगा, पाट होगा। ये पाट की परिभाषा हो जाएगा, उच्च समतलीय। और फिर हम क्या बोलते हैं, पार्श्व। इसका पार्श्व भाग कैसा है, आपका ढाल नुमा है। कैसा है, ढाल नुमा है, वो इसकी बात कर रहे हैं, इसके किनारे किनारे की बात कैसा है, कैसा वो ढाल नुमा है। और ढाल नुमा है तो क्या रहेगा आपका, ये किस प्रकार की सोपानी आकृति, कैसे बनाएगी, ये सोपानी आकृति बनाएगी। एक बहुत सिंपल, पूरा जसपुर पाट ऐसा ही है। इसके अलावा और भी हो सकता है, क्या पूरा का पूरा एक जैसा हुआ, क्या थोड़ा मोड़ा नहीं, कितना है वो 6208 है। कितना है, 6208 है। अब इसमें कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, तो बोल सकते क्या जलवायविक साथ में, और साथ में क्या रहेगा हमारा अंतर या फिर क्या भूगर्भिक जो क्रियाओं के कारण, मतलब कई विशाल हलचल, ताप दाप, इन सबके प्रभाव के कारण इसमें क्या होगा कि यही जो आपका जो सीढ़ी नुमा दिख रहा है, एक तो लगातार आपको दिखाई पड़ेगा, और साथ में इसी के जितने आपका जो पार्श्व किनारे से इतना ज्यादा ढालनुमा है कि ऐसा आपको बटा बटा दिखेगा। कैसा, ऐसा बटा हुआ। एक तो पूरा आपको मिलेगा आपको क्या लगातार आपका परतदार, और कुछ क्या मिलेगा आपको विभाजित भागों में दिखेगा। ऐसा कब होगा, उसके तीव्र ढालों की वजह से पूरा जसपुर पाट के कई हिस्से क्या हुआ तो विभाजित भागों में दिखाई पड़ता है। दो, तीसरा बस क्या, इसी जो है भाग में क्या होगा, इसके पूरे जो पार्श्व भाग में इस प्रकार से आपका अपर्दन हुआ है
कि इसका ऊपरी हिस्सा क्या, इसका जो ऊपरी हिस्सा जो कि आपका कैसा आपका चौड़ा भाग है, कैसा है, चौड़ा है, इसकी हाइट की तुलना में इसका जो समतली ऊपर भाग कैसा आपका अधिकतम चौड़ा है, और कैसा है, एक पूरा आपका खड़ा कगार है। अब इसका बस कोई ऐसा बेस नहीं मिलेगा लेफ्ट राइट में, कोई सीढ़ी कोई ढालूमन, कैसा पूरा खड़ा कगार, और उसकी हाइट इसकी चौड़ाई की तुलना में काफी कम होती है, उसे बोलते हैं मिसोवा बूटी। इस प्रकार की जो आपको पहाड़ है या इस प्रकार की जो भौगोलिक आकृति है वो कहाँ दिखाई पड़ता है, केवल आपका पश्चिमी देशों में, और वही आकृति कहाँ मिलता है हमको, जसपुर पाट प्रदेश में। तो कितना हुआ आपका 3 प्रकार से, ये बहुत सिंपल जसपुर पाट का, सेकंड आपका परिवर्तन के पश्चात, तीसरा इस परिवर्तन के पश्चात। इस प्रकार की जसपुर पाट प्रदेश की क्या भू आकृतिक प्रदेश व उच्चवच क्षेत्र है। और बोलो, जसपुर पाट का प्राकृतिक बनावट है, जसपुर पाट का भौगोलिक बनावट है, जसपुर पाट की भू धरातली संरचना है। कुछ भी पूछे लिखना आपको यही रहेगा, हो जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो बचा हुआ जो भाग है उसको कैप्रॉन बोलते हैं। आपके काम का नहीं है बट चाहो तो पढ़ सकते हो। जो बचे हुए हिस्से हैं जिसमें किसी प्रकार कोई अपर्दन नहीं हुआ है, बचा हुआ है, उस भाग को बोलते हैं कैप्रॉन, ठीक है, कैप्रॉन, हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए, हो जाएगा ना, ये मैं लिखाऊंगा रेब इसको, काफी इतना, चलिए लिखो। अरे बहुत मजेदार है, इसको लिखना ज्यादा है, सबको दिमाग लगाना, ठीक है। केवल देखो, अब देखो यही देखे कितना मस्त लग रहा है, नहीं लग रहा क्या, क्या अब इसको अगर रट्टा मारोगे उच्च समतलीय, कितना अजीब लगेगा भाई, ऊठा ऊपर भाग है, समतल है, उच्च समतली, वाह कैसा, पठारी स्थलाकृति, कैसा, पासर और ढालनुमा सोपानी आकृति है। नहीं हो जाएगा, कितना मस्त है ना, ऐसे करोगे, याद नहीं करोगे आप, चलिए लिखो। एक मिनट और समय के देख लेता हूँ, क्या करें, सर छोड़े बोल दिया, लिखो, चलो कुछ ले लो फिर, चलो छोड़ना था क्लास को, लिखो। इसकी भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति, यह प्रदेश, यह प्रदेश, यह प्रदेश राज्य के, यह प्रदेश राज्य के पूर्वोत्तर भागों में, यह प्रदेश राज्य के पूर्वोत्तर भागों में सरगुजा बेसिन के, यह प्रदेश राज्य के पूर्वोत्तर भागों में सरगुजा बेसिन के पूर्व, सरगुजा बेसिन के पूर्व एवं सरगुजा बेसिन के पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में अवस्थित है, सरगुजा बेसिन के पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में अवस्थित है, जिसका विस्तार, जिसका विस्तार क्या रहेगा, 23 डिग्री कि 22 डिग्री, 22 डिग्री 18 मिनट, लिख लीजिए, जिसका विस्तार 22 डिग्री 18 मिनट से 23 डिग्री 40 मिनट। आप लोगों को दिखता है कि याद करते हो, आप लोगों को दिखता है कि याद करते हो, दिखता है 22 डिग्री 18 मिनट से 23 डिग्री 40 मिनट। उत्तरी अक्षांश व, उत्तरी अक्षांश व क्या रहेगा, 83 डिग्री 2 मिनट से, 83 डिग्री 2 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट, 84 डिग्री 24 मिनट, ब्रैकेट में से 20 लिख लो, ठीक है, केवल मैं सपोर्ट के लिए। 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, पूर्वी देशांतर के मध्य है, पूर्वी देशांतर के मध्य है, हो गया, पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसके अलावा हम क्या पुट कर सकते थे, छोटा नागपुर के पठार के पश्चिम में भी अवस्थित है ये, ठीक है, आपका भौगोलिक अवस्थिति। अगला का लोगे इसमें विस्तार, इसका विस्तार, इसका विस्तार, इसका विस्तार पूर्वी सरगुजा के, पूर्वी सरगुजा के दक्षिणी, पूर्वी सरगुजा के दक्षिणी, पूर्वी सरगुजा के दक्षिणी, दक्षिणी क्या, अंबिकापुर, अंबिकापुर, सीतापुर,
अंबिकापुर, सीतापुर व मैनपाट। मैनपाट क्यों अकेले से? क्योंकि वो पूरा है। अंबिकापुर, सीतापुर, लुंड्रावा, मैनपाट तथा तथा जसपुर के तथा तथा जसपुर के क्या? पत्थलगांव, कुनकुरी, जसपुर व पत्थलगांव, कुनकुरी, जसपुर व बगीचा तहसील तथा बगीचा तहसील एवं बलरामपुर के दक्षिणी कुसमी क्षेत्र में विस्तृत है। कुसमी क्षेत्र में विस्तृत है, जिसका क्षेत्रफल 6208 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के संपूर्ण भूभाग का 4.59% है। 59% है। हो जाएगा? लिखो निर्माण, लिखो पहले निर्माण, बाकी बाद में लिखना। निर्माण लिखो। निर्माण क्या था? क्रिटेशियस कल्प में विदर्भ क्षेत्र में हुए दरारी ज्वालामुखी, दरारी ज्वालामुखी उद्गार से निकले, कैसा है? अंतर्वेधी, उद्गार से निकले अंतर्वेधी आग्नेय बेसाल्टिक चट्टान, बेसाल्टिक लावा लिख लो पहले। बेसाल्टिक लावा का परतदार जमाव व अपरदनकारी शक्ति के प्रभाव से निर्मित उच्च विभाजित समतल सपाट क्षेत्र, जो मूलतः दक्कन ट्रैप का भाग है। एकदम क्लियर हो आप लोग? ठीक है, फिर से बोलना है, लिख लो। क्या? विभाजित समतल सपाट क्षेत्र जो मूलतः दक्कन ट्रैप का भाग है। लिख लो भौगोलिक सीमाएं। छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित पाट प्रदेश के, छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित पाट प्रदेश के उत्तर पश्चिम में क्या है? पूर्वी बघेलखंड व मध्यवर्ती उच्च मैदान तथा दक्षिण में महानदी बेसिन एवं पूर्व में क्या पड़ेगा? छोटा नागपुर का बठार अवस्थित है। हो जाएगा? चलिए, बाकी आप लोग सर से कीजिए, क्योंकि आप लोग क्लास आज 6 के आसपास ऑफ हो जाएगा। ठीक है? जन्माष्टमी हम लोग को 2 घंटा छुट्टी दी हम लोग। ठीक है?
तो 6 बजे क्लास ऑफ हो जाएगी, सर लेंगे क्लास आगे का। समझ में आता है आप लोग को? ये बहुत ईजी है भाई। ये भी ना जितना बताया हूँ ये याद नहीं करोगे आप लोग को। ऐसे जब बताओगे तो दिखता है आप लोग ना कि उच्च समतली, तो बोलते कि हाँ कि ऊंचा भाग जा रहा है। पठारी, तो पठार कुछ है क्या? कुछ तो होगा पठार, कोई स्थल होगा, उसकी कोई आकृति होगी। कैसी आकृति? जो अन्य जो है और जो है औसतन देखोगे जितने भी भूभाग है उसकी तुलना में आपका ऊपर उठा हुआ हो, तब उसको बोला गया कि पठारी स्थल आकृति। कि हाँ जसपुर भी कैसा है, उठा हुआ है, लेकिन उठने के साथ में उसका ऊपरी क्षेत्र कैसा है, समतल है, उसे बोलते हैं पाठ। एकदम इसको बहुत ही क्रिटिकल करके नहीं पढ़ना है, बहुत ही सिंपल। इस आकृति को देखो तो आप खुद ही बोल दोगे कैसा है पार्श्व, कैसा है सोपानी, तीव्र ढाल नुमा है। और उसी से ना पूरा निकालना कि इस पर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। फिर कुछ मत करना, एक मिट्टी रखना और देखना कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसमें ऊपर, और पुट करके देख लेना। उसके बाद ही आप लिख पाओगे। अब बोलोगे पूरा याद कर लोगे तो नहीं कर सकते, 23 सब्जेक्ट है, कितना याद करोगे आप लोग, है ना? ठीक है, चलिए चलूँ मैं, थैंक यू क्लास। अब जाके आप लोग पढ़े जसपुर का।